संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। अभी हरियाणा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर 26 से ज़्यादा संगठनों ने भाग लिया, क्योंकि हरियाणा की स्थिति भिन्न है दूसरे स्टेटों की बजाय। पंजाब में ओपोजिशन की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जिसमें हमने कृषि पर बने जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, MSP पे गारंटी कानून की बात की थी। जितना कानून को रद्द करवाने की मांग थी, उतना ही MSP की जो गारंटी कानून की मांग भी हमारी उतनी है। अभी सरकार ने जो कानून तो वापस ले लिए हैं, मगर अभी MSP पर भी जो पेच फंसा है उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि पूरे देश की निगाहें, किसान चाहता है कि मुझे फसल की खरीद की गारंटी मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पर भी हमने जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने चर्चा की है कि जो कमेटी बन रही है वो कमेटी मात्र बातों की ना बन जाए। मान लो सरकार अपना पीछा ना छुड़ा जाए कमेटी बना के, बल्कि सरकार ये बताए कि ये कमेटी कानूनी रूप से गारंटी तय करे भी ये कमेटी MSP को गारंटी कानून बनाएगी। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा। और आगे SKM हरियाणा ने जो मांग रखी है कि जो जब से अध्यादेश आए थे तब से लेके आज तक जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का, चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं, सरकार उसे वापस ले, खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज़्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं, और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें जो घायल साथी हैं हमारे, उनको भी सरकार मुआवजा दे। कई गंभीर घायल हुए हैं, और जो शहीद साथी हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमने मांग रखी है, और हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को चेता देना चाहते हैं, यदि वो इस भुलेखे में हो भी ये मुकदमे किसानों पर रह जाएंगे, किसी भी कीमत पर ये मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये मुकदमे हर हाल वापस करवाएंगे। और कुछ शहीदों की जो है जगह, स्मारक के लिए हरियाणा सरकार जगह दे। हम एक स्मारक बनवाना चाहते हैं जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। 18 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है, और 700 के लगभग हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ स्मारक सरकार बनाए। और कुछ किसानों के ट्रैक्टर व साधन अभी तक थानों के अंदर बंद है, उन्हें भी बिना शर्त छोड़ा जाए और किसानों को वापस किए जाए। और एक बड़ी घटना जो लखीमपुर के अंदर हुई थी, उनके दोषियों को भी सजा दिलवाने की मांग है, क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का है। और यूपी के किसानों के जो ऊपर मुकदमे हैं उन्हें भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहां भी सरकार भाजपा की है। हाँ, एक कसार की घटना है। कुछ कसार के साथी हमारे गांव कसार है, उसके साथी हमारे जेल में है। कसार की घटना में दो कसार के गांव के साथी घटना के अंदर जींद जिला है, कसार गांव के घटना कसार की है, वो जेल के अंदर है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, वो भी मुद्दा हमारा अहम है। बाकी जो रहते मुद्दे हैं, मैं साथी कोच साहब, हमने 21 तारीख के मीटिंग में 6 मुद्दे भारत सरकार को लिख करके दिए थे कि इनके ऊपर संयुक्त मोर्चा से सरकार बात करे। उसके दौरान बीच में बहुत गंगा में पानी बह चुका है, बहुत सी बातें चल चुकी है। हरियाणा SKM आज भी उन्हीं मुद्दों पर कायम है। आज भी
हम जो कमेटी की बात सरकार करती है एमएसपी के ऊपर, आज भी हम उस बात पे कायम है कि सबसे पहले भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से ये माने कि हम देश के किसान को एमएसपी के ऊपर गारंटी देने के लिए बन बना चुके हैं। जो कमेटी आप बना रहे हो वो इम्प्लीमेंट के तरह बने, न कि वो ये तय करने के लिए बने कि कानूनी गारंटी देनी है या नहीं देनी है। कमेटी हमें वो मंजूर है जैसे एक देश के बहुत ज्यादा हमारे अर्थशास्त्री लिखते हैं कि इतनी पूंजी लगेगी वो लगेगी, वह हालांकि वो बहुत झूठ है, लंबा चला जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर हम उस कमेटी को सिर्फ ये पावर देने में राजी है कि कमेटी ये तय करे कि हर साल खरीद कितने % बढ़ेगी, और किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर जितनी प्रिक्योरमेंट हुई उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हमारी 3 कानूनों के अलावा हमने ये मांग रखी थी, आज भी हम उन मांगों पे कायम हैं। और दूसरी जो भ्रामक प्रचार चल रहा है कि पंजाब की सोच अलग चल रही है, हरियाणा की सोच अलग चल रही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा और पंजाब एक था, ये छोटे बड़े भाई जिस तरह बन के आंदोलन लड़ रहे थे, इसी तरह हम आंदोलन को जीत के जाएंगे। इसी तरह एक मुठ होकर के एकता के साथ, अगर आगे आंदोलन चलाना पड़ा तो भी एकता से चलाएंगे, अगर वापस जाना पड़ा तो भी एकता से जाएंगे। पत्रकार साथियों, वैसे तो अध्यक्ष मनदीप नथवान जी, कोच साहब और इन्होंने सारी ब्रीफ कर दी है, लेकिन जैसे कोच साहब ने कहा, हम सिर जोड़कर पूरे देश का किसान, मजदूर और आमजन ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो उसी जब हम पूरी मांगे मानी जाएंगी, उस जीत के साथ, एकता के साथ ही इस आंदोलन को जश्न मनाते हुए जाएंगे। लेकिन हमारी जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून है, जहाँ सबसे ज्यादा जो ये आंदोलन था वो हरियाणा के बॉर्डरों पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पे लड़ा गया था। इसलिए हरियाणा के जो हमारे साथियों के ऊपर केस हुए हैं, हमारे जितने भी इस आंदोलन के स्थान हमारे साथी घायल हुए हैं, जहाँ शहीद हुए हैं, घायलों को मुआवजा और शहीदों को पुनर्वास और उनके जो स्मारक की बात कही है, सारी बातें मानने के बाद ये जो हमारी आज हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है, इसके हम सारे एजेंडे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे और निर्णय है जो वो पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लेगा, वही आपके सामने और जनता के सामने रखा जाएगा। क्योंकि ये देश की नहीं, पूरी दुनिया की संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ी ताकत है। उसी ताकत के साथ हम लड़ रहे थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।